कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक के नाटक कहिए या फिर आज बड़ा दिन है कर्नाटक के लिए। बड़ी अपडेट आपको इस पर दे देते हैं। एचडी कुमारस्वामी की सरकार के लिए आज का बेहद बड़ा दिन, परीक्षा की घड़ी। थोड़ी देर बाद कुमारस्वामी को सदन में बहुमत परीक्षण से गुजरना है। 225 सदनों वाली कर्नाटक विधानसभा में वैसे तो जादुई आंकड़ा 113 का है, लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों समेत कुल 16 विधायकों की बगावत के बाद तस्वीर बदल चुकी है। अब सामान्य बहुमत हासिल करने के लिए मैजिक नंबर घटकर के बाद तस्वीर बदल चुकी है। अब सामान्य बहुमत हासिल करने के लिए मैजिक नंबर घटकर 106 पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि उन्हें सदन में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर 15 विधायकों के बिना विश्वास मत पर वोटिंग हुई तो एचडी कुमारस्वामी सरकार का जाना लगभग तय है। यहां आपको जानकारी दें कि विधानसभा के आसपास पर धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप देख सकते हैं दो तस्वीरें, जहां पर कुमारस्वामी की जो अग्नि परीक्षा है, उनके विधायक गाड़ी से उतरते हुए एक बार फिर से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी सरकार के बने रहने को लेकर। और इस बीच दूसरी तस्वीर आपके सामने, विधानसभा के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है, सख्ती रखी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। You ask JDS and Congress people. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. They are going to. The motion will be defeated. और आज का ये बड़ा दिन, इस पर बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप लगातार देखेंगे। क्या होने वाला है आज कर्नाटक के नाटक में, क्या बनी रहेगी कुमारस्वामी की सरकार या फिर गिर जाती है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एक एक करके उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ आप देख सकते हैं नवीन कुमार जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इसके साथ हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गुंजा कपूर हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ सतीश कुमार सिंह जी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इसी के साथ मेरे सहयोगी, साथ ही चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी स्टूडियो में मौजूद है। आज का बड़ा दिन और इस बड़े दिन पर बड़ी चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है। क्या आज होने वाला है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है? 11 बजे का फ्लो टेस्ट का समय, जो अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आगे बढ़ते हुए विधायकों की विधानसभा के अंदर। क्या होने वाला है? सबसे पहले नवीन जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। नवीन जी, क्या लग रहा है आपको? कितने आश्वस्त हैं आप येदियुरप्पा की तरह? लगता है आज बीजेपी कमल खिलाने वाली है कर्नाटक में? नहीं, वहाँ की जनता चाहती है, जिन विधायकों ने दिया उनकी आपसी रंजिश है। हम थोड़ी किसी को चाहते हैं। नहीं, आंकड़ों पे बात करेंगे सर, आंकड़े। मैं वही आंकड़े की बात कर रहा हूँ कृष्ण जी। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाई, ये जेडीएस नहीं रख पा रहा, इसमें वो आरोप भी लगे सर। और वो हमारी पार्टी ज्वाइन थोड़ी कर रही है। कांचन, एक चीज वो हमारी पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहा। हमारे तो खिलाने के मन में ये जो लड्डू फूट रहे हैं नवीन जी के और पार्टी के, कांग्रेस ने भी अपने कमल को बेंगलोर भेजा है, पता है आपको? कमलनाथ गए हुए वहां पे कि सरकार कैसे बचे। तो ये दो कमल के बीच का टकराव नहीं, आप इसको कमल के बीच का टकराव तो मान ही नहीं सकते। पहली बात तो ये कि जो वहां पे कर्नाटका के अंदर कांग्रेस के लोग खुद आपसी मतभेद के कारण छोड़ रहे हैं, जेडीएस के लोग आपसी रंजिश के कारण। अच्छा, इसीलिए आप उन्हें और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि जेडीएस को, कांग्रेस जो है जेडीएस को बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़ करके आए हैं। अच्छा, आज कांग्रेस अपना, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष इस्तीफा दिया बैठे। एक बार हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद है, उनसे अभी फिलहाल की अपडेट लेते हैं। जयप्रकाश, क्या इस समय आप देख रहे हैं वहां पर, क्या चल रहा है? क्या फ्लो टेस्ट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है? अभी नहीं, 11 बजे के आसपास अभी शुरू होने वाला है। अभी स्पीकर का बेल अभी बजना है और यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। करीबन 1000 के ऊपर पुलिसमैन यहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड मूव कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर बनती हुई आपको नजर आने वाली है आज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो पटकथा है वो पहले लिखी जा चुकी है और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। नवीन कुमार हमारे मित्र ये नहीं मानेंगे, लेकिन कुल मिला के स्क्रिप्ट पूरी तैयार है कांचन। और जहां तक बात करें कि कल सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो फैसला ना तो राह दिखाता है ना ही समस्या का निदान।
उल्टा ये दल बदलू जो विरोधक कानून है उसको ये बता देता है कि ये दंतविहीन है और इसमें जितने लोलुप विधायक है उनको छूट दे देता है कि आपकी मनमानी जैसा आपको करना हो। मनीष में आपत्ति एक छोटी सी जी बताइए। एक बात तो ये कि आपने कहा स्क्रिप्ट लिखेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट उस स्क्रिप्ट में शामिल था क्या? पहले नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पटकथा राजनीतिक तौर पर पिछले दिनों दूसरी बात ये आपने कहा कि दल बदल कानून जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो दूसरी पार्टी थोड़ी ज्वाइन करी है। उन्होंने तो पार्टी से अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायक से इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी में सदस्य है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो किस नेता की कहना अगर बिल्कुल सही है तो आप उनको ले लेके रिसोर्ट क्यों? अरे हमारे साथ थोड़ी है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात कर रहे हैं हमारे साथ थोड़ी है। मुंबई में इंतजाम आप करा रहे हैं, ये चार्टर आप भेज रहे हैं इंतजाम। कैसी बात कर रही है, कैसी समाज सेवा? बड़ा स्पष्ट है हमारा, बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग जिन्होंने विधायक उनके संपर्क जिन्होंने लेजिस्लेटिव मेंबर से इस्तीफा दिया है वो भाजपा के सदस्य नहीं है। नवीन भाई, हम मानते हैं कि आपकी दूसरी जीत ऑलरेडी हो चुकी है प्रचंड जीत के बाद, वो कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अगर हम थोड़ी कह रहे कांग्रेस अध्यक्ष के तहत अगर आप लेकिन मनीष जी ये बात भी समझनी होगी, ये सब बातें एक तरफ रह जाती है जब विधायक जो है वो जाना ही नहीं चाहते अपनी पुरानी पार्टी में। आप इस बात को भी समझिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, अगर आपकी अंतरात्मा ही उस पार्टी के साथ जुड़ने की इजाजत नहीं दे रही है तो कैसे जाया जाए? नहीं, लेकिन मनीष जी कितना बढ़िया मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखिए कि लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा में आप देखिए कितनी बार मुख्यमंत्री खुद कैमरा पे आके रो रहे हैं कि मेरा दम घुट रहा है इस गठबंधन में। बीजेपी को दिखाने के लिए रहे थे क्योंकि बीजेपी पहले बड़ा ज्ञान है साहब कांग्रेस को कि बीजेपी को दिखाने के लिए रहे थे। कांग्रेस आप कह रहे हैं कि कुमार स्वामी भी भाजपा के साथ सिद्धारमैया लंदन घूम रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस कह रही है कुमार स्वामी भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल नहीं मिले हुए, लेकिन जब एक ताकतवर आदमी तंग करता है, लेकिन विजय जी एक बात तो पैसों का लालच एक बात तो सच है कि सिद्धारमैया की भूमिका पर सिद्धारमैया की भूमिका पर चर्चा किया जा रहा है, सिद्धारमैया की भूमिका पर एक एक करके किसी की बात समझ नहीं आ पाई। गुंजा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रही हूँ कि पिछले एक साल में हमने कई बार देखा है कुमार स्वामी को स्वयं आते हुए कैमरा के सामने कहते हुए कि मेरा इस गठबंधन में दम घुट रहा है। जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन रही थी तब भी पूरा एक महीना से अधिक लगा था कैबिनेट फॉर्म होने में। ये लोग शुरू से ही साथ में नहीं चल पा रहे थे। सिद्धारमैया जो पहले जेडीएस में थे फिर कांग्रेस में आए, उनका भी कहीं ना कहीं पाला नहीं बैठ रहा था। उसके बाद फिर किस विधायक के पास पैसा है, किसके पास ज्यादा मंत्रिमंडल है, इन सभी बातों को लेकर डे वन से ये सरकार इसी उलझनों में झूल रही है। तो आज आप कह रहे हैं कि अब भाजपा कहां थे? मुझे लगता है कि पहले आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन गुंजा, एक सवाल ये, 14 महीने पहले ये सरकार बनी थी और 14 महीने पहले बनने के तुरंत बाद ही बीजेपी ने बोलना शुरू कर दिया था। ऐसी उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार ही। दोनों तरफ को समझना बहुत जरूरी है। ये तो हर राजनीतिक दल कहता है मध्य प्रदेश लेकिन गुंजा, आंकड़ों का खेल तब से बिगाड़ने की कवायद शुरू हो चुकी थी, ये विपक्ष बता रहा है। मुझे बताइए, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तो वहाँ की भी भाजपा नेता केरल, कर्नाटका, यहाँ भी चाहते भाजपा की सरकार बने। हम देश भर में भाजपा, हम पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं बनाते, नहीं हम नहीं आगे बनाएंगे, काम करेंगे ना। राजस्थान छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत, मध्य प्रदेश उससे क्या हम काम करेंगे तो बनाएंगे, जगह के लिए हम काम कर रहे हैं 5 साल बाद। सही, हमने थोड़ी कल बनाने की बात जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य में भाजपा के कमल खिले। चाहे वो पैसे से खरीदने पड़े विधायक, जैसे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी, इसको लेकर अभी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कमलनाथ जी ने अभी बैठक भी की थी, उसमें वहां पर भी यही खबर निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से आप वहां पर आंकड़ों का खेल खराब करने की कोशिश करेंगे। आपने आरोप लगाया, जवाब तो देना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। हमारा दोष है क्या?
अगर इनके समर्थन विधायक इस्तीफा देते राजेश पायलट के सपूत सचिन पायलट के समर्थन अगर इस्तीफा देते हैं तो भाजपा करा दिया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अपने परिवार को खुद संभालेंगे। क्यों नहीं देते हैं? मुझे ये बताइए ना, अपने आपको अपने परिवार को संभालिए आप लोग। आपकी राजनीति में उनकी साजिश को तोड़ दीजिए ना। संपर्क में लेकिन विजय जी आपके अध्यक्ष के नहीं होने के कारण जो पार्टी में हताशा है मैं तो इसका इस बात को जवाब मानता नहीं हूं। है। और इस वो बात को पार्टी लेकर कैसी जिसका नहीं, अध्यक्ष जी, इस्तीफा देके बैठा। कांग्रेस आपने किया था, आपने भी राहुल को मनाने के लिए आपने भी कवायद की। अगर आप अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो कांग्रेस पार्टी रोज रसातल की तरफ जाएगी, उसी का नुकसान में झेलना पड़ रहा लेकिन है। वो कानून में जू तक नहीं रहेंगी, राहुल जू तक नहीं रहेंगी। विजय जी आपकी पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। ये भाजपा को अपनी साजिशों को अंजाम देने में आज इतनी बीजेपी की विजय से आप लोग हताशा में, बीजेपी की प्रचंड विजय से आप लोग हताशा में नहीं, बिल्कुल उससे नहीं। बाहर आइए। ये लोग जिस तरह से संवैधानिक नहीं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अभी तक चाहे वो भाजपा CBI हो, पे चाहे आरोप वो लगा रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष अरे आप ये मैं आपसे कोई बार रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है। एक मिनट, अब बड़ी खबर बता दें, राज्यसभा से बड़ी खबर है जहां पर सोनभद्र हत्याकांड का मुद्दा उठाया गया है और अब राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट। समाजवादी पार्टी ने उठाया सोनभद्र हत्याकांड का ये मुद्दा। रामगोपाल यादव ने सदन में उठाया इस मुद्दे को, जिसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मैं सतीश जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सतीश कुमार जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप बड़ी देर से चुप बैठे हुए हैं, मैं आपसे आपके विचार जान लेती हूँ। देखिए अब घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकृत माना जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आना उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है और उसके लिए वो कोई भी प्रयास करता है। और इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे मौका भी मिला था, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई। फिर जेडीएस और कांग्रेस का जो गठबंधन बना, बेमेल गठबंधन था, और जिस दिन से सरकार बनी थी समस्या उनके भीतर से शुरू हो गई थी क्योंकि सबसे बड़े नेता वहां से बाहर थे और उन्होंने ही सारी अंदरूनी राजनीति शुरू की थी। बाद में चूंकि आपके भीतर में गंदगी है तो बाहरी फोर्स से वो गंदगी और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं जब अमेरिका गए एचडी कुमार स्वामी, उसके बाद ही खेल बिगड़ गया, उसके बाद ही विधायक जो है वो अलग हो गए। सतीश जी एक बात तो है, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं लेकिन कर्नाटक से ही सटा हुआ गोवा राज्य है, वहां के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वहां के लिए निश्चित रूप से मैंने शुरू में कहा कि किसी अरे आपको बधाई, आपने उन विधायकों को निकाल दिया जिन्होंने आपकी सरकार बनाई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार नवीन जी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो लोग थे विजय देसाई और इनको आपने एक झटके में निकाला और इसको निकाल दिया। बिल्कुल कैसे आपने मंत्री पद से हटा दिया जब आपको उनको लेके मंत्री बनाना था, आपने सरकार बनाई। लेकिन जिस तरीके से वो कांग्रेस की नाकामयाबी थी, कांग्रेस की नाकामी को आप लोगों ने उपयोग किया। मनीष भाई लेकिन हमारा कर्नाटक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कंचन ये कर्नाटक विधानसभा की तरह ये सुनते हैं एचडी कुमार स्वामी बोल रहे हैं। ಮಂಡ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಬೇರೆ, ಅವತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಘಟನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। तो एचडी कुमार स्वामी जो है इस समय अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वहां की जो भाषा है लोकल उसमें, तो जब उनकी भाषा जिस तरह से समझ आगे आएगी चीजें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं जहां पर सब अपने बिंदुओं को रख रहे हैं। आप यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे थे कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा देखें तो कुमार जो अभी मुख्यमंत्री इनके पिता देवगौड़ा जी और जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता है इनके बीच में काफी दिनों का द्वंद्व है और जो समस्या उत्पन्न हुई है आपस एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि वो समस्या वहां से उत्पन्न हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मनीष भाई ने कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय आया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही हैं। एक तरह से उन्होंने स्पीकर को ऑटोनॉमी की बात कही है, डिस्कशन की बात कही है कि अपने वो
आत्ममंथन कर निर्णय ले सकते हैं। और साथ में ना तो आप राह दिखा रहे हैं, समस्या का निदान बता रहे हैं। विधायक के ये सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो आत्मा है हिस्सा है, उसको लेके बात। मनीष जी, आई थिंक न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायपालिका विप के कानून को एक नए नजरिए से देखें, क्योंकि आप हर समय सत्ता पक्ष की फेवर में हो तो नए नजरिए गुरु ये बात सोचने वाली है। मैं सुन रही थी कि बागी विधायक गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। गुंजा, मैं ये कह रही हूँ, मैं बागी विधायकों को सुन रही थी तो उनका ये कहना था, वो इतने आश्वस्त हैं सरकार के गिरने को लेकर, जिन्होंने साफ कहा कि अब एचडी कुमारस्वामी को विधानसभा के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, कर्नाटक विधानसभा में जाने को खुद ही रोक देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी खुद की फजीहत कराएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके खुद के विधायक जो है वो आपका साथ देने को आज जो है नहीं खड़े हुए हैं, तो कोई तो वजह होगी, कोई वजह होगी। कमी कहां पर, क्या कमी रह गई, कहां पर ये खेल बिगड़ा? चली पूरे कर्नाटक के इसकी कमियां तो है। उनके विधायक उनको छोड़ करके जा रहे हैं और वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। इस बार के लोकसभा रिजल्ट की बात भी दिखाई। चलो अच्छा है, अब आप कहोगे देश में बारिश आ गई, भाजपा की बेईमानी, देश के सतीश जी चुपचाप थे। जी सतीश जी, हाँ, इसके दो महत्वपूर्ण कारण, एक तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस जो गठबंधन के बीच से उभर कर सामने आया। जेडीएस और कांग्रेस पार्टी कभी भी विगत में भी उनकी समानताएं नहीं रही है, वैचारिक समानताएं नहीं रही है, तो एक समस्या तो वहां से उभर कर सामने आती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद है, वो कांग्रेस पार्टी है, उसका इंटरनल डिक्लाइन इतना स्टिफ हो गया है कि वो उसे उभर नहीं पा रही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता निर्णय लेने में असक्षम है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन भी कर्नाटक पर दिखाई देता है। और तो जादुई आंकड़े की जब हम बात करें तो निश्चित रूप से तय माना जा रहा है, ये तय है कि सरकार जाने वाली है। सरकार नहीं, अभी सतीश जी जो तस्वीरें कांचन अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, उसमें आप येदियुरप्पा का आत्मविश्वास आप देखिएगा। जिस समय कुमारस्वामी कह रहे हैं, उनको जिस आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए ना, कल ही देखने को मिल गया था जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला था, और उससे एक दिन पहले वो अपने विधायकों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखे गए थे, भजन गाते देखे गए थे। इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने खुलकर बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको स्वागत करेंगे, और स्वागत किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि जो बड़ा अधिकार जो दिया गया है बागी 15 विधायकों को कि वो इस जो कार्रवाई में शामिल हो या ना हो, वो उनकी मर्जी है। लेकिन इन आंकड़ों के खेल को समझना होगा मनीष जी, शामिल होते हैं तो भी एचडी कुमारस्वामी सरकार खतरे में, नहीं होते हैं तो भी खतरे में। मेरे ख्याल से अध्यक्ष की भूमिका अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि लगातार जब से ये मसला सुप्रीम कोर्ट के दालान में पहुंचा, उसके बाद से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट घुमा फिरा के सारी बातें अध्यक्ष के कंधे पर ठोक रहा है, कह रहा है कि अध्यक्ष को ये फैसला ऐसा लेना चाहिए, एक राह दिखाने की कोशिश करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अध्यक्ष भी तटस्थ हैं। सतीश जी भी मानेंगे कि अध्यक्ष डे 1 से तटस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं पत्राचार के जरिए कोई भी इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। सतीश जी, आपको क्या लगता, पत्राचार से अगर नहीं तो उनके पास जाके विधायकों ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? लेकिन मनीष जी, रेबल एमएलए के संदर्भ में जो बातें, वीडियोग्राफी क्यों आप वहां के वहां हैं? आप एक तो शहर शहर घूम रहे हैं, दूसरी बात आप होटल होटल घूम रहे हैं, तो आपको डर किससे? नहीं नवीन भाई, डर किससे है? डर किससे है? रात बेरात आप चार्टर ले लेके उड़ जा रहे हैं। मुझे ये बताइए नवीन भाई, मेरा एक सवाल है, लोकतंत्र की आत्मा को आप ये बताइए, ये विधायकों को चार्टर कौन दे रहा है? लोकतंत्र की आत्मा नहीं, आप ये बताइए चार्टर कहां से आ रहे हैं? और चार्टर मैं भी जानता हूं कि चार्टर कैसे आते हैं। मैं इसका जवाब 10 सेकंड में देता हूं। आपने कहा बड़ी अपडेट दे देते हैं। कुमारस्वामी ने बोला उनके पास 5 विधायक हैं और विपक्ष के पास है 100। ये बड़ी अपडेट है। कुमारस्वामी अपनी संख्या बता रहे हैं 105 विधायकों की, और विपक्ष के पास 100 विधायकों की संख्या वो बता रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के लिए छोटे से यहां पर रुकना होगा। आप देखते रहिए।